आर वॉचिंग द योसो डायरीज़। तो मैंने यहाँ पे कर लिया है। आज मैंने पता अपनी रनिंग में एक नई चीज़ क्या, मैंने कल एक रील देखी थी ना, उसमें कह रहे थे कि रनिंग करते टाइम कानों में वो नहीं लगाना चाहिए। खैर वो तो मैं नहीं लगाती हूँ, पर वो कहते हैं ना किसी भी टाइप का म्यूज़िक नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि क्या होता है रनिंग करते टाइम ना हमारे दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आते हैं, हम खुद से बातें करते हैं। तो आज मैंने बिना म्यूज़िक के ही, क्योंकि मैं फ़ोन में चला लेती हूँ म्यूज़िक और मैं रनिंग करते रहती हूँ, उससे क्या होता है ना हमारा जो दिमाग है ना वो ब्लैंकली सिर्फ दौड़ता रहता है, कुछ में कुछ थॉट्स नहीं आते हैं। यार पता है सुबह रनिंग करने में ना वाइब ही अलग आती है, और सुबह जो चेहरे पे ग्लो आता है ना, मैं क्या बताऊँ, पूरे दिन भर में ना कभी नहीं आता मेरे, क्योंकि सुबह फ्रेश एयर हमारे स्किन पे लगती है, हमारे अंदर जाती है, तो यार मतलब सब कुछ फ्रेश हो जाता है, माइंड भी फ्रेश हो जाता है सुबह सुबह रनिंग करके, एकदम मूड अपलिफ्ट हो जाता है। ऐसे पकड़ना चाहिए मुझे कैमरा, पर मैं ऐसे पकड़ती हूँ। मुझे कॉन्फिडेंस कब आएगा यार, लोग अपनी वीडियो बना के चले जाते हैं, मैं सोचते रहती हूँ कि लोग क्या बोलेंगे, पता नहीं यार मेरी कब दूर होगी यार ये हेजिटेशन। मैं काम तो कर रही हूँ यार, मैं रोज़ व्लॉग बना रही हूँ, तो कभी ना कभी तो मुझे आएगा ही ना कॉन्फिडेंस वीडियोस बनाने का। अब ना जैसे जैसे ठंड बढ़ती जाएगी वैसे वैसे लोग भी आना कम हो जाएंगे। जैसे अभी दिख रहा है कि अभी इस रोड पे कोई भी नहीं है, यहाँ से यहाँ तक, ये रहा, यहाँ से यहाँ तक कोई भी नहीं है। अपन धूप सेकने आ गए छत में। अभी मैं लगाती हूँ ज़रा पैरों में अपने, यहाँ पैरों में लगाती हूँ बोरोप्लस, क्योंकि भाई मेरे ना पैर ना साल भर फटे ही रहते हैं यार, पता नहीं क्या रीज़न है। पानी भी पता इतना पीती हूँ ना, गर्मी में तो बहुत पीती हूँ, जाड़ों में तो चलो मैं मान भी सकती हूँ कि मेरे पैर वैसे फट जाते हैं ठंड की वजह से, गर्मियों में क्यों फटते हैं यार, मुझे तो ये समझ में नहीं आती है। इसलिए मैं क्या कहते हैं जो है ये पैर में लगा रही हूँ। लाइफ में ना अपने ना कुछ रूल फिक्स रखा करो, खासकर अपनी हेल्थ के लिए। मैं बहुत काम करती हूँ अपनी हेल्थ के लिए, रोज़ वर्कआउट करती हूँ, जैसे आपको दिखता है मैं रोज़ आपको वही दिखाती हूँ, ताकि आप भी जाया करो ना सुबह के टाइम। रनिंग नहीं होती तो वॉक कर लिया करो, सुबह टाइम नहीं होता तो शाम को चले जाया करो, क्योंकि भाई हेल्थ है ना तो तभी फिर आप जो भी पैसे कमा रहे हो या कुछ भी कर रहे हो उस चीज़ का फ़ायदा तभी है जब आपकी हेल्थ सही है ना। और छोटे छोटे स्टेप्स हम अपनी डेली लाइफ में ले सकते हैं जिससे हमारी हेल्थ काफ़ी सही रह सकती है। ज़रूरी थोड़ी ना कि हमें जब बीमारी होगी हम तभी अपनी हेल्थ का ध्यान रखेंगे, हम पहले भी तो रख सकते हैं ना। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो काफ़ी चीज़ें हैं, अब बताने को तो बहुत सारी चीज़ें हैं ना, कि मैं जो पर्सनली जो अप्लाई करती हूँ अपने लिए वो मैं आपको बता सकती हूँ, है ना। खैर हेल्थ गुरु तो मैं भी नहीं हूँ इतनी बड़ी कि भाई लेकिन फिर भी एज अ फिटनेस एंथुजियास्ट, हेल्थ कॉन्शियस पर्सन मैं आपको कुछ चीज़ें बता सकती हूँ, है ना। आपको मतलब वॉक करते रहना चाहिए, अगर आपका बैठे रहने का भी काम है तो आप बीच बीच में ब्रेक लेके थोड़ा बहुत वॉक कर लिया करें। इससे क्या होता है ना कि हमारे माइंड तक जो है ऑक्सीजन पहुंचती है, इससे हमारा माइंड भी काम करता रहता है ना। पानी भी पीते रहना चाहिए, उससे भी हमारे माइंड तक ऑक्सीजन पहुंचेगी। क्यों कहते हैं हमें सुबह प्राणायाम करना चाहिए, क्योंकि हम बहुत ज़ोर ज़ोर से वो लेते हैं, ब्रीदिंग करते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं, प्राणायाम करते हैं, रनिंग करते हैं, वर्कआउट करते हैं, उससे हमारा क्या होता है ब्लड फ्लो बढ़ता है, हमारा दिमाग तक ब्लड पहुंचता है, हमारी सोचने की शक्ति बढ़ती है, हमारी मेंटल एबिलिटी बढ़ती है उससे, है ना। कहते हैं ना कि हेल्दी माइंड्स रिसाइड्स इन हेल्दी बॉडी। अगर आपकी बॉडी हेल्दी होगी तो आपका माइंड ऑब्वियसली हेल्दी होगा। आपको एक शॉकिंग बात बताऊं, शॉकिंग तो नहीं कह सकते हैं बट मेरे लिए तो वो वही है, नॉर्मल सी बात है कि
मैंने पता है मीठा कब से नहीं खाया है। मैंने लास्ट खाया था वो दिवाली के टाइम पे। दिवाली से 3-4 दिन बाद तक मैंने खाया था, उसके बाद मैंने छोड़ दिया था और तब से नहीं खाया मैंने अभी तक। नवंबर आ गया, अभी देखते हैं, सोच रही हूँ मैं अपने बर्थडे पे ही खाऊंगी, मेरा बर्थडे दिसंबर तक। लेकिन मेरे साथ क्या होता है ना कि मैं मीठा खाती हूँ ना तो मैं फिर कुछ कंट्रोल ही नहीं रहता है। तभी तो ये देखो, ये सब जम गया है ये मीठा मेरे यहाँ पे। जितना मीठा मैंने खाया था सब मेरे यहीं पे जम गया है। तो आज मैं जा रही हूँ मार्केट और मुझे आज थोड़ी लेट हो गई है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी में रेडी हुई क्योंकि गेस्ट आ गए थे तो उनको चाय पानी वगैरह। थोड़ी देर बैठी, अभी 5 बज चुके हैं। अभी लगाती हूँ दौड़ क्योंकि बहुत जल्दी अंधेरा हो जाता है यार। मुझे आटा भी लेके आना है, फिर मार्केट का भी काम है, आटा भी लेके आना है, थोड़े बहुत फ्रूट्स भी लेके आना है। मेरा अमरूद ख़त्म हो रहा है तो जाती हूँ फिर। आई एम रेडी अपने कंफर्टेबल क्लोथ्स में। जी यार, कभी कभी मैं सोचती हूँ यार मैंने क्यों ख़रीद रखे हैं यार जीन्स और क्या कहते हैं जो भी होता है बाहर जाने के कपड़े, जब मैं उनको पहनती ही नहीं तो कभी कभार गिल्ट होता है यार मेरे को सच्ची में यार। मैं कहती हूँ यार क्यों ख़रीद रही हूँ मैं जब मैंने पहनने ही नहीं है। या तो फिर मैं कहीं ऐसी जाने वाली होती, बाहर घूमने फिरने वाली होती है ना, तब तो अच्छा भी लगता है। तुमने जाना है मज़दूरों की तरह, क्या कहते हैं सामान ढोना है, उसके लिए तुम सज धज के जाओ, जीन्स वगैरह पहन के जाओ। इसलिए मुझे पसंद नहीं यार, मुझे इंटरेस्ट नहीं आता अंदर से। या तो तुम चलो कहीं जा रहे हो घूमने, खुशी से जा रहे हो है ना, कुछ वैसा वो नहीं है, काम नहीं है, तो फिर तब तो चलो पहन भी लो, तब तो इंसान को मन भी करे। तो वैसा मन कहाँ करता है यार तब। चलो अब चलना ही है, अब क्या कर सकते हैं। मजबूरी है भाई, मैं अपने मन से नहीं कर रही हूँ तो मेरी भी मजबूरी है, मैं क्या करूँ, है ना, करना पड़ता है। हाँ, अपनी नौकरी तो करनी पड़ती है ना। वैसी नौकरी, पैसे वाली नौकरी ना सही, नौकरी सही है ना, घर की नौकरानी बन के सही है ना। आज यहाँ कर रही हूँ, कल कहीं और करूँगी, और क्या। तो यार मैंने सामान ले लिया। तो यार मैं घर पहुंच गई हूँ। अपने लिए मैं बस एक चीज़ लेके आई हूँ, ये गोला और अमरूद भी। हाँ, बाकी तो यार बाहर बनाने का हो ही नहीं पाता, एक तो इतना सामान रहता है ना। आटा लाने में भाई 10 किलो आटा लेके आ रही हूँ मैं, मेरे कंधे दुख गए हैं। पर क्या करें यार, किसी को क्या ही फ़र्क पड़ता है। कभी भी होना लाइफ में किसी का एहसान नहीं लेना चाहिए, चाहे वो मॉनेटरी हो चाहे वो नॉन मॉनेटरी हो, समझ रहे हो। मतलब क्या होता है ना कि वक्त आने पे मतलब उसे ना आप उसी टाइम जो है चुका दो, ठीक है। मॉनेटरी चाहे आप पैसों से चुका दो, अगर किसी ने आपके पैसों से हेल्प किया तो उसे पैसों से चुका दो, अगर किसी ने आपके वैसी हेल्प किया तो आप भी उसकी हेल्प कर दो। बस किसी का एहसान नहीं लेना चाहिए ना, क्योंकि फिर जब वो इंसान बोलता है ना कि हाँ मैं हमने तो तुम्हारे लिए ये किया है, ये किया करके, तो उस टाइम पे बड़ा बोझ सा फील होता है। खैर मेरी तो पूरी लाइफ ही वो हो गई है, एहसान हो गई है। इसीलिए तो मैं ये झेल रही हूँ। एक डायलॉग होता है कि हमसे पूछ के तो कोई हमें पैदा नहीं करता है, लेकिन फिर जब पैदा कर देते हैं तो उसके बाद फिर हम पे क्या कहते हैं बोझ डाल देते हैं। तो मतलब वही चीज़ है।